डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू हुसैनी पब्लिक हाई स्कूल। आज का जो टॉपिक है क्लास 5th के लिए मैथ्स का वो है ज्योमेट्री। पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि ज्योमेट्री के जो वो कुछ लाइन्स प्लेन्स एरिया वो एंगल्स थे वो हमने पढ़े। आज हमने पढ़ना है एंगल्स के ही बारे में। पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था वो प्लेन लाइन सेगमेंट के बारे में, वहां पर हमने पढ़ा इसके बाद। आज दूसरी टॉपिक से शुरू करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है उसमें भी हम एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे। एक्यूट एंगल, ऑब्टूज एंगल, राइट एंगल, वो भी हम पढ़ सकते हैं। तो आज की जो क्लासिफिकेशन ऑफ एंगल्स पढ़नी है, जो क्लासिफिकेशन ऑफ एंगल्स है आज, क्लासिफिकेशन ऑफ एंगल्स आज पढ़ना है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एंगल्स में क्या है? एक्यूट एंगल है, ऑब्टूज एंगल है, राइट एंगल है, इसी तरह स्ट्रेट एंगल है, रिफ्लेक्स एंगल है, कंप्लीट एंगल है, अब क्या है? एक्यूट एंगल, ऑब्टूज एंगल, राइट एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, कंप्लीट एंगल। एक्यूट एंगल वो एंगल होता है जो 0 और 90 के दरमियान में आ जाए, बिटवीन 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। यानी कि 0 से लेकर 90 तक जितने भी एंगल्स हैं, 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है, अप टू 89 टू 90 तक। 90 में नहीं आता है, 90 तक यानी कि 89 तक, वो सारे होते हैं एक्यूट एंगल्स। अब है ऑब्टूज एंगल। ऑब्टूज एंगल वो एंगल होता है बिटवीन, जो किसके दरमियान आ जाए, 90 टू 180 तक। जो 90 से लेकर 180 तक एंगल्स आते हैं वो होते हैं ऑब्टूज एंगल, या आप ये भी बोल सकते हो ग्रेटर देन 90 बट लेस देन 180, वो होता है ऑब्टूज एंगल। इसके बाद है राइट एंगल। राइट एंगल हुआ परपेंडिकुलर, बराबर जो 90 डिग्री का हो, जो परफेक्ट किसका हो, 90 डिग्री का। एग्जांपल है जैसे हम ऐसे बनाते हैं, लाइन एक है, इस पर मैंने ऐसे एंगल डाला, ये होता है 90 डिग्री, इसको बोलते हैं हम राइट एंगल, जो एग्जैक्ट कितना हो, 90 डिग्री। इसके बाद है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट से आपको पता चलता है कि एंगल स्ट्रेट होना चाहिए। स्ट्रेट एंगल कितना होता है? स्ट्रेट एंगल होता है 180। स्ट्रेट एंगल कितना होता है? 180। और जो रिफ्लेक्स एंगल है, रिफ्लेक्स एंगल हुआ जैसे कि ऑब्टूज मैंने बोला, लेकिन रिफ्लेक्स एंगल हुआ जो 180 से ग्रेटर हो लेकिन 360 से कम हो। यानी कि इसको भी हम बोल सकते हैं जो बिटवीन 180 टू 360 के बीच में जो भी एंगल आता है उसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल्स। 180 से ग्रेटर देन लेकिन 360 से कम होना चाहिए। इसके बाद है कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल मतलब हुआ जो एग्जैक्ट 360 हो। एग्जांपल में बोलूंगा, जैसे हम सर्कल डालते हैं, जब हम सर्कल डालते हैं ना, सर्कल का एंगल होता है क्या, 360, ये होता है कंप्लीट एंगल। तो एक्सरसाइज 7.3 में आपको ये याद रखना है और इसके बदौलत आपको फिर आंसर देना है जो वहां पर इसने क्वेश्चन दिए हैं। इजी है, टफ नहीं है। इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सरसाइज 7.3 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, वहां पर है मेजर द फॉलोइंग एंगल्स विद अ प्रोट्रैक्टर। आपको मेजर करना है। मेजर करने से पहले मैं आपको बोलूंगा कि मेजर हम एंगल कैसे करते हैं। यहां पर मैं पहले प्रोट्रैक्टर बनाऊंगा।
तो एंगल मेजर करने के लिए आपको प्रोट्रैक्टर का यूज करना है। जो इंस्ट्रूमेंट बॉक्स होता है, ज्योमेट्री बॉक्स आपके बैग में, उसमें कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उसमें एक जो है जो डी की शेप में है, जिसको हम बोलते हैं प्रोट्रैक्टर। इससे हम मेजरमेंट ऑफ एंगल्स कर सकते हैं। लेकिन एंगल्स कैसे नापते हैं आपको याद रखना है। जब आपका प्रोट्रैक्टर बिल्कुल ऐसे ही होता है, इसके बीच में होता है यहां पर एक डॉट, मेजर के लिए डॉट होता है एंगल मेजर के लिए, उस डॉट के बराबर ऊपर होता है 90 डिग्री। क्योंकि हर कोई जो एंगल मेजरमेंट है वो दो दो बार होता है। जैसे कि यहां पर भी है 80 70 60, यहां से भी है 80 70 60, यहां से भी है फिर 100 110 120, यहां से भी है फिर 100 110 120 130। लेकिन अब आपको एंगल कौन से मेजर करना है, कहां से मेजर करना है, आपको याद रखना है। फॉर एग्जांपल यहां पर मैं एक लाइन बनाऊंगा, यहां पर मैंने एक लाइन डाली है, लाइन पर आपको यहां पर एंगल बनाना है। फॉर एग्जांपल पॉइंट ए पर आपको एंगल बनाना है। आपको प्रोट्रैक्टर उठाना है, याद रखो प्रोट्रैक्टर उठाना है। उस प्रोट्रैक्टर का जो पॉइंटर होता है, यहां पर जो पॉइंट होता है बीच में, उसको बराबर यहां पर रखना है जहां पर आपको एंगल बनाना है, बीच में रखना है यहां पर। जब आप यहां पर रखोगे, लेकिन इसकी जो लाइन है यहां से, कुछ प्रोट्रैक्टर की होती है लाइन, कुछ की नहीं होती है, लेकिन ये बीच वाला पॉइंट तो जरूरी हर किसी प्रोडक्ट में होता है। वो बीच वाला पॉइंट आपको यहां पर रखना है जहां पर आपको क्या डालना है, एंगल डालना है। यहां पर मैंने लाइन एक डाली, ए बी लाइन, ए पर आपको एंगल बनाना है, तो ये प्रोडक्ट उठाना है, उसको बराबर ए पर रखना है इस पॉइंट को। अब जो ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन इस लाइन के बिल्कुल ऊपर आनी चाहिए, डिपेंडेंट ये इसके ऊपर होनी चाहिए। तब जाके आपको जिस तरह, अब चूंकि 90 एक ही बार है, बाकी सारे जो मेजरमेंट है वो दो दो बार है। 90 क्यों एक बार है, क्योंकि ये बीच में है। ये 90 किस में होता है, बीच में होता है। अब चूंकि प्रोडक्ट आपने उठाया, वो आपने इस पर रखा, जब आपने इस पर रखा, ए इस पॉइंट के बराबर रखना है। फिर जो यहां से ये लाइन है, नीचे वाली लाइन प्रोडक्टर की, ये बिल्कुल इस लाइन के ऊपर आनी चाहिए। जब इस लाइन के ऊपर आएगी, ये बरोबर डिपेंडेंट, तब आपको जो एंगल डालना है, फॉर एग्जांपल आपको डालना है 80। अब लाइन किसके साइड में रही, जब आप प्रोडक्टर इस साइड में डालोगे प्रोडक्टर, तो लाइन इसके यहां गई, तो बीच में क्या होता है, बीच में 90 होता है। तो लाइन जिस साइड से लाइन जाती है वहां पर होते हैं लेस देन 90, यहां से होते हैं लेस देन 90 डिग्री एंगल्स सारे। यानी कि इस प्रोडक्टर में दो दो बार 100 भी है, 80 भी है, 110 भी है, 70 भी है। लेकिन जब हमने प्रोडक्टर उठाया, वो इस पर रखा, ये प्रोडक्टर पॉइंटर इस पॉइंट पर आया जहां पर आपको एंगल बनाने हैं, तो लाइन, ये जो लाइन है इस लाइन के ऊपर रखनी है। ये लाइन भी एक ही साइड में आ गई, तो यहां पर जिस साइड में लाइन जाती है वहां से हम लेस देन 90 डाल सकते हैं। यानी कि यहां पर 100 110 110 नहीं डाल सकते, यहां पर 80 70 60 50 40 45 55 इनमें से आप कोई भी एंगल डाल सकते हो। और ये जो ये वाला है, ये है ग्रेटर देन, जो दूसरी साइड में है। अब चूंकि अगर हम इस साइड में बनाएंगे, यहां पर मैं दूसरी लाइन डालूंगा ए बी। अगर आपको बी पर बनाना है, बीच वाला तो 90 है, वो आपको पता है बीच वाला 90 होता है, तो ये प्रोडक्टर उठाना है, ये पॉइंट किस पर रखना है, जहां पर आपको एंगल बनाना है, बी पर रखना है। और ये जो लाइन है, ये लाइन बिल्कुल इसके ऊपर आनी चाहिए, सेम डिपेंडेंट। जब आप इस एंगल पॉइंट पर एंगल बनाओगे प्रोडक्टर, तो लाइन किस साइड से गई, लाइन इस साइड से गई, वहां पर उस साइड से गई थी, तो जिस साइड से लाइन जाती है वहां से हम लेस देन 90 बना सकते हैं, तो दूसरी साइड में ग्रेटर देन। तो यहां पर भी जब आप बी पर बनाओगे, तो लाइन किस साइड से गई, लाइन इस साइड से गई, जिस साइड से लाइन जाती है वहां से हम बनाते हैं लेस देन 90। यानी कि ये वाले हम 80 70 इस साइड से बनेंगे, 110 110 ये फिर जहां ग्रेटर है, तो ग्रेटर फिर इस साइड से आप बना सकते हो। तो इसी तरह 7.3 एक्सरसाइज जो है, इसमें आपको पहला क्वेश्चन है, वहां पर आपको एंगल्स मेजर करने हैं। प्रोट्रैक्टर से आप आराम से एंगल वहां पर बुक पर ही मेजर कर सकते हो। जिस एंगल का जितना मेजर होगा वो आपको वहां पर नोट करना है कि इसका मेजर कितना है। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा जो है, उसका क्वेश्चन नंबर दूसरे में साइड में फिगर दी है, लेकिन फिगर में इसने लिखा है मेजरमेंट ऑफ एंगल पी ओ क्यू। जो फिगर है, फिगर में आपको वहां पर फिगर बनाई है, फिगर में आपको पहले जज करना है ये जो पी ओ क्यू है, इसको मेजर करना है। वहां पर दो तीन लाइन है, उन लाइन को आप छोड़ो, आप लाइन जज कीजिए खाली वही एंगल जो इसने वहां से बोला है, मेजरमेंट ऑफ एंगल पी ओ क्यू। पी ओ क्यू का कितना मेजर है वो आपको लिखना है, वहां पर इसका मेजर इतना है जितना होगा।
इसके बाद है टाइप्स ऑफ लाइन्स, टाइप्स ऑफ लाइन्स। टाइप्स ऑफ लाइन्स में आपको ये याद रखना है, टाइप्स ऑफ लाइन्स है, कोप्लेनर लाइन्स है, पैरेलल लाइन्स है, नॉन पैरेलल लाइन्स है, इंटरसेक्टर लाइन्स है, परपेंडिकुलर लाइन्स है। तो आपको याद रखना है लाइन्स में जो है, टाइप्स ऑफ लाइन्स में आपको ये याद रखना है, टाइप्स ऑफ लाइन्स में है कोप्लेनर लाइन्स, कोप्लेनर लाइन्स। कोप्लेनर लाइन्स वो लाइन्स होती है जो एक ही प्लेन पर आ जाए। फॉर एग्जांपल ये बोर्ड है, ये प्लेन बोर्ड है, इस पर मैं लाइन कहीं से भी डाल सकता हूं, तो जो सारे लाइन इस पर मैं डालूंगा वो होती है कोप्लेनर लाइन्स। कौन होती है कोप्लेनर लाइन्स? जो सारे लाइन्स किस पर आ जाए, एक ही प्लेन पर आ जाए, वो होती है कोप्लेनर लाइन्स। इसके बाद है पैरेलल लाइन्स। पैरेलल लाइन्स क्या होती है? पैरेलल लाइन्स वो लाइन्स होती है, पैरेलल लाइन्स कौन से लाइन्स होती है? विच डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, जो आपस में ना मिले, which do not intersecting each other, जो आपस में कहीं नहीं मिले, चाहे वो कितना भी हम एक्सटेंड करें दोनों साइड से, वो होती है पैरेलल लाइन्स। उनकी जो सिंबल होती है पैरेलल लाइन्स की, पैरेलल लाइन्स की जो सिंबल होती है वो होती है ऐसी, जैसे हम 11 लिखते हैं ना, 11 11, ये होती है सिंबल ऑफ पैरेलल लाइन्स। पैरेलल लाइन्स क्या होती है? Which do not intersecting each other, जो आपस में ना मिले। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पर बोलूंगा, अगर मैं यहां पर लाइन एक डालूंगा, यहां पर दूसरी लाइन भी डालूंगा, इनको कितना भी आप एक्सटेंड करो दोनों साइड से, वो होती है क्या? पैरेलल लाइन्स। तो सिंबल कौन सी है पैरेलल लाइन की? जैसे हम 11 लिखते हैं ना, वो होती है सिंबल किसकी? पैरेलल लाइन्स की। इसके बाद है इंटरसेक्टिंग लाइन्स। इंटरसेक्टिंग लाइन्स किसको बोलते हैं? इंटरसेक्टिंग लाइन्स। इंटरसेक्टिंग लाइन्स कौन सी लाइन्स होती है? टू और मोर लाइन्स दैट क्रॉस ईच अदर, लाइन्स दैट क्रॉस ईच अदर, वो लाइन्स जो आपस में क्या करते हैं? क्रॉस करते हैं, वो होती है इंटरसेक्टिंग लाइन्स। फॉर एग्जांपल यहां पर मैं एक लाइन डालूंगा, यहां से मैं दूसरी लाइन डालूंगा, तो ये इनका क्रॉसिंग पॉइंट है, ये हुआ इंटरसेक्ट पॉइंट, इंटरसेक्टिंग पॉइंट, ये है इंटरसेक्टिंग पॉइंट। किसको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन्स? वो लाइन्स जो आपस में क्या करते हैं? क्रॉस, उसको बोलते हैं क्या? इंटरसेक्टिंग लाइन्स। इसके बाद है परपेंडिकुलर लाइन्स। इसके बाद है परपेंडिकुलर लाइन्स। परपेंडिकुलर लाइन्स, परपेंडिकुलर मतलब हुआ 90 डिग्री। लाइन मैंने आपको पहले इंट्रोडक्शन में बोला, यानी कि लाइन्स वो डालनी है जो आपस में क्या होगी? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर लाइन्स वो लाइन्स होती हैं जो आपस में इंटरसेक्ट करें, लेकिन 90 डिग्री पर। जैसे मैंने ये भी आपको बोला, इंटरसेक्टिंग लाइन्स ऐसी होती है, ये होती है इंटरसेक्टिंग लाइन्स। लेकिन यहां पर परपेंडिकुलर लाइन्स में वो भी लाइन्स है जो इंटरसेक्ट करती है। फॉर एग्जांपल यहां पर बिल्कुल आपको प्लस बनाना है। जब आप ऐसे लाइन्स, इस इंटरसेक्शन और इंटरसेक्शन में फर्क तो नहीं है, लेकिन एंगल्स का फर्क आता है। ये भी इंटरसेक्टिंग लाइन्स है, ये भी इंटरसेक्टिंग लाइन्स है, लेकिन ये कौन सी इंटरसेक्टिंग लाइन्स है? परपेंडिकुलर लाइन्स। तो जब हम इंटरसेक्टिंग लाइन्स आपस में दो करते हैं, यहां पर जो एंगल इंटरसेक्ट जहां पर होता है, वहां पर आपको सारे एंगल जो है वो 90 डिग्री बनते हैं, परपेंडिकुलर बनते हैं, वो होती है परपेंडिकुलर लाइन्स।